आप ये बताइए, जादव का एगो बेटा 8 बार से एमएलए है तो चर्चित हो गया, ठीक है। अब आनंद सिंह जो एमएलए, उसका चर्चा नहीं होता है। अब इसी से समझ लीजिए सब लोग कि जादव के एगो बेटा 8 बार एमएलए हो गया तो चर्चा का विषय हो गया, क्योंकि आनंद सिंह इतना महान, देखिए तभी आज कल ही हम देखे तवायफ के साथ पूरा नाच रहा, उसका कोई चर्चा नहीं होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसलिए कोई हॉट सीट नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम सब मिल करके, और जिनका जो परिवार बेला में होगा सब लोग जाकर के वहां मदद करेगा। देखिए 2-3 नेता की चर्चा मैं नहीं करता हूँ, जैसे विजय सिन्हा जी, गिरिराज जी, इन लोगों की मैं चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ कि विजय सिन्हा इसी सरकार में स्पीकर थे और एक वो डीएसपी को बदली कराने के लिए उनकी राजनीतिक जीवन चौपट हो गई। पूरे बिहार में शराबबंदी है, जिस पार्टी से विधायक है, आरजेडी से विधायक है, कहीं ना कहीं शराबबंदी में इस पार्टी का भी समर्थक रहा था, पूरे जितने भी दल है सभी का समर्थन रहा था जो बिहार में शराब बंद हो पूर्ण। और लगातार शराब किस तरह से दिन दहाड़े जो बिक रहा है आप सभी को पता है, पर हम एक सवाल बनता है विधायक जी, जो लगातार बिहार में 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, आप किसको जिम्मेवार मानते हैं, सरकार को या फिर पीने वाले या बेचने वाले? जब कोई कानून बनता है तो पालन करना हम सबों की जिम्मेवारी होती है, लेकिन मैं एक चीज देख रहा हूं लोकतंत्र में कि अधिकारी और जनप्रतिनिधि दोनों की खाइयां बढ़ी है और दूरियां है। जनप्रतिनिधि और अधिकारी अगर दोनों एक साथ नहीं आएंगे तो अपराध पे कंट्रोल करना बहुत ही मुश्किल होगा। पहले क्या था? पहले था कि प्रखंड के थानेदार, मतलब जो प्रखंड में थाने होते थे उसके थानेदार जो हैं, सभी पंचायतों के मुखिया को सम्मान देना, विधायकों को सम्मान देना, जिला परिषद को सम्मान देना, इसमें अब जमीन आसमान का अंतर हो गया। ये संकेत दे रहा है लोकतंत्र को कमजोर होने का। अपराध कहां हो रहा है, शराब कहां बिक रहा है, अगर जनप्रतिनिधियों की सहयोग अगर थाना लेती तो 50 लोगों की मौत नहीं होती। अभी तक कई लोग मर गए, सिर्फ ये तो एक, और कितने का रोशनी चला गया है, कितने का रोशनी अभी 50 है ना जी। इसके पहले भी बहुत सारी मृत्यु हुई। जी जी जी। मैं मानता हूं कि जिस दिन थानेदार और जनप्रतिनिधि की दोस्ती पक्की हो जाएगी उस दिन अपराध मुक्त बिहार, अपराध मुक्त प्रखंड। एक बात को याद रखना, विडंबना है नीतीश जी के सरकार का कि नीतीश जी के मन में है कि जनता जो है ना वो बेवकूफ है, मतलब कि जनता जो जनप्रतिनिधि चुनती है वह बेवकूफ है। भाई कानून का डर दिखा के कब तक तुम डंडा चलाओगे? और जब उबाल आती है लोगों में तो सारे कानून ठंडे पड़ जाते हैं। अब सिर्फ बचा क्या है? उबाल। जिस तरह से थानाओं का जो है आचरण है, जिस तरह से बिहार में अधिकारियों का आचरण है, आज न कल इसका विस्फोट होगा। सर जो सरकार में है, विजय कुमार सिन्हा भी उप मुख्यमंत्री है, वह कह रहे हैं कि जितने भी हो रहा है सब आरजेडी वाले करा रहे हैं। देखिए 2-3 नेता की चर्चा मैं नहीं करता हूँ, जैसे विजय सिन्हा जी, गिरिराज जी, इन लोगों की मैं चर्चा इसलिए नहीं करता हूँ कि विजय सिन्हा इसी सरकार में स्पीकर थे और एक वो डीएसपी को बदली कराने के लिए उनकी राजनीतिक जीवन चौपट हो गई, लेकिन वो नहीं करा पाए थे नीतीश कुमार। आरजेडी क्या करती है और भाजपा क्या करती है यह सब जनता के ऊपर छोड़ दीजिए। 2025 आएगा तो जनता तय करेगी कौन क्या करता है, लेकिन कौन लोग ये करता है, किसके पास पूंजी है? आरजेडी के किन इतने वर्कर हैं, किसी के पास पूंजी है तो बताइए। अब भाजपा के किसी नेता के पास चलिए, ठीक है, हम 10 साल से एमएलए हैं, 15 साल का एक गाड़ी है, अब बोले ना लग्जरियस गाड़ी, हम 10 साल एमएलए हैं लेकिन 15 साल हो गया मेरा एक गाड़ी का, तो दिखा नहीं रहे जनता को, ठीक है। उसी गाड़ी से मैं आज भी चलता हूं। किसी भाजपा के एमएलए के पास जाइएगा तो फॉर्च्यूनर से नीचे कम नहीं चलता है वो।
इसलिए यह गरीबों की पार्टी है, सामाजिक न्याय की पार्टी है। और एक चीज हमेशा याद रखना, बड़े लोग हमेशा छोटे लोग को दबाते हैं। शिकार करते हैं। विडंबना इस बात की है कि हमारे जो लोग हैं इस बात को नहीं समझ पा रहे हैं। आपस में इतनी विवाद है, इतना मन मुटाव है, जिसका फायदा चंद लोग उठा रहे हैं। जिस दिन जागरूक हो जाए गरीब कि आबादी हमारी तो सत्ता हमारा, उस दिन दुनिया की कोई ताकत जो है कल्पना भी नहीं करेगा। नहीं समझे? जी समझ रहे हैं। अभी जो है पीके प्रशांत, देखिए ना, वो नया पार्टी लाए हैं पीके साहब, जन सुराज। ठीक है, एकाध गो भूमियार समाज को नहीं देखिएगा उनके पास जाते हुए, सब बैकवर्ड टिकट मांगने। सब दलित गरीब गुरबा उसको पढ़ा के लिखा के कि भैया वोट कटवा बनो तुम लोग। ये आपको सत्ता से कैसे वंचित रखा जाए, इसकी पुरजोर कहानी चल रही है, जिसको यहाँ के लोगों को, बिहार के आम जन को, गरीब गुरबा को इस बात को समझना पड़ेगा कि अहंकार छोड़ो, आपस का विवाद छोड़ो, सब छोड़ करके कंधे से कंधा मिला के पहली प्राथमिकता सरकार को भगाना। और जब आपकी सरकार आ जाएगी तो जब लड़ना है लड़ते रहिए। सर, जब प्रशांत किशोर की आप बात की है तो प्रशांत किशोर ने खुले मन से ऐलान कर दिया कि अगर मेरी सरकार बनती है तो बिहार में पुनः शराब चालू हो जाएगा। क्या लगता है अगर उनका क्या आपका सरकार वो क्या कहेंगे जिस दिन हमारा नेता मुख्यमंत्री बनेंगे? जी, मैं आपको कहता हूं कि शराबबंदी के कानून में बदलाव होगा, कानून संशोधन होगा। बिजली किसानों को फ्री देंगे, दलितों के घर में बिजली फ्री का बॉल जलेगा, मैं आपको भरोसा दिलाता हूँ। बढ़ी मिस्त्री को औजार ब्लॉक से देंगे। अगले बार चुनाव में भी लोहार मिस्त्री को इलेक्ट्रिक मशीन देंगे। नाई जाति को सैलून बनाने के लिए 5 लाख रुपया देंगे। अगले चुनाव में भी ये चीज आपका बात रहा था कि हर बार आप मंच से बोले थे कि आएगी जी 17 महीने सरकार में आपका 5 लाख से ज्यादा नौकरी भी दिए आपका सरकार, पर क्रेडिट लेने के लिए कहीं न कहीं होड़ मच गया नीतीश कुमार की। अब इतने लोग खड़े हैं, जरा दिखाइए, कैमरा भाई से आग्रह करेंगे, दिखाइए। ये सबको पता है किसी को कि हमारा विधायक 400 करोड़ का कॉलेज दिया है? पूछिए तो है किसी को पता? हम खबर चलाए सर, हम खबर चलाए आपका। पूछिए, जरा इंटरव्यू लीजिए तो कि आपका विधायक 400 करोड़ का कॉलेज बना रहा है, किसी को पता? और जात पात में बंटने कहिएगा तो तुरंत बढ़ जाएगा, वो तुरंत खबर हो जाता है। मांझी लड़े था तो ओकरा दे दे, फलना लड़े था तो ओकरा दे दे। और कॉलेज अपना बन रहा है, उसके किसी को खबर है? नहीं ना है। हम चलाए थे खबर, आप देखे होंगे वीडियो। भाई आप चलाए थे, आम जन को खबर होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? खबर होनी चाहिए। तो मेरा ये कहना है कि आने वाला समय में सबको जागरूक होकर के और बिहार को कैसे ऊंचाई तक ले जाए, इसके बारे में। सर, अगला सवाल है, क्या बिहार में 4 जगह उपचुनाव हो रहा है, क्या लग रहा है उसमें महागठबंधन कितने सीट पे कब्जा कर पाएगी? हम बिहार के तमाम राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन के लोगों से आग्रह करेंगे, बिहार के तमाम गरीब गुरबा दलित पिछड़ा सबसे आग्रह करेंगे कि ये वक्त है, वक्त रहते अपने आप को संभालिए, और नहीं तो फिर वही 75 साल पहले छुआछूत की बीमारी में आ जाएगी। जाइए। तो क्या सर, बेलागंज एक हॉट सीट आपका इमामगंज है, क्या लग रहा है पार्टी हॉट सीट मतलब क्या होता है? ज्यादा चर्चित है इसका राय? आप ये बताइए, यादव का एगो बेटा 8 बार से एमएलए है तो चर्चित हो गया, ठीक है? अब आनंद सिंह जो एमएलए, उसका चर्चा नहीं होता है। अब इसी से समझ लीजिए सब लोग कि यादव के एगो बेटा 8 बार एमएलए हो गया तो चर्चा का विषय हो गया। क्योंकि आनंद सिंह इतना महान, देखिए तभी आज कल ही हम देखे तवायफ के साथ पूरा नाच रहा है, उसका कोई चर्चा नहीं होता है, सोशल मीडिया पे चल रहा है। इसलिए कोई हॉट सीट नहीं है। सामाजिक न्याय की लड़ाई में हम सब मिल करके, और जिनका जो परिवार बेला में होगा सब लोग जाकर के वहां मदद करेगा। फिर अंतिम सवाल है, झारखंड में भी चुनाव है विधानसभा का, क्या लग रहा है आपकी पार्टी कितने सीट पे चुनाव लड़ने जा रही है? ये तो सिर्फ नेतृत्व ही तय करते हैं। रात में तेजस्वी प्रसाद यादव और हेमंत सोरेन की दोनों की बातचीत भी हुई है बंद। बिल्कुल, मेरा कहना है कि यह नेतृत्व जो है पार्टी के हाईकमान के पास होता है, उसमें हम लोग एक सिपाही हैं, हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। क्या लग रहा है कि आप झारखंड में जाइएगा चुनाव पर? बिल्कुल जाएंगे, दोस्त है मेरा वहाँ का मुख्यमंत्री, जाएंगे ही।
बिल्कुल जाएंगे, आपको भी ले चलेंगे कैमरामैन और पत्रकार के नाते। चलिए, देखिए हमारे साथ पूर्व मंत्री सह बोधगया विधानसभा के विधायक थे, अपनी हर बात को खुली किताब के भांति आप सबके बीच रखा। चलिए, इस बारे में आप क्या सोचते हैं आप कमेंट में जरूर बताइएगा। इस वीडियो को शेयर किया बहुत बहुत धन्यवाद।